छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर, किसिम किसिम के मनोरंजक कार्यक्रम और लाइव टीवी देखे बर हमार वेबसाइट news36live.com में आवा और नोटिफिकेशन ला एलाउ कराओ। जय जोहार। बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर छत्तीसा के। खबर के शुरुआत करबो जांजगीर जिला ले। मुलमुला ग्राम पंचायत के किसान जयप्रकाश और त्रिलोक अपन खेत में श्री विधि ले धन के रोपा लगाए रहे, जिन आज धान के पौधा बन गए है और धान के पौधा में धान के बीजा भी आए लगे हैं। किसान मन और कृषि विस्तारक अधिकारी करा बात करे में पता चले कि सामान्य प्रकार की खेती ले श्री विधि में ज्यादा फायदा होते। ये विधि में खेती करे ले धान में खाद और कीटनाशक दवाई के उपयोग कम होते और खरपतवार की निंदाई के खर्चा भी बाँच जाते। अब का होते श्री विधि एहू ल जान लो। ये विधि के उपयोग धान के फसल में करे जाते, जेमा धान के रोपाई खेत में एक सीधा कतार में करे जाते। रोपाई में एक पौधा के दूरी दूसरैया पौधा ले 10 इंच के रहते और एक बार में एक ही पौधा के उपयोग होते। कैसे कैसे खेती करे है बताओ। खेती ही करे हाँ, पहले तो मैं प्राथमिकता जोताइल दे हाँ और कंपोस्ट खाद भी के उपयोग करे हाँ। ओकर बाद ही फिर मैं नर्सरी डाल के लाइन से धान के रोपाई करवाए हाँ। कौन विधि से कराया है धान के रोपाई ला? श्री विधि ना, श्री विधि से। कतेक लागत है सोई सामान्य खेती जो करता ओकर से कितना लागत है, कम ऐसे या ज़्यादा ऐसे? नहीं सामान्य खेती जैसे ही आया है उससे ज़्यादा लगा नहीं है। ये बीजा कतका कौन उपयोग करे है? मैं तो 1 एकड़ के लाया था, 10 किलो लाया था केवल 1 एकड़। कहाँ से सहायता ले है? कृषि विभाग से, जिला कृषि विभाग से सहायता। हाँ। का मिले रही? बीज मिले रही, खादू मिले रही, दवा और मतलब सब जो सामान मिलते कि कृषि विभाग से वो सब प्राप्त हो रही। और का फायदा हो इतना ये विधि की खेती करे में? ये खेती करे में ये फायदा हो सिवाय लागत मतलब कम हो से उत्पादन ज़्यादा। और दवा हुआ दे से वो छींचे रहे। दवाई भी मिले रही? हाँ, दवा मिले रही। और आने वाला दिन में इतना खेती करना चाहा? हाँ, 2-4 आदमी जिससे मान लो अब के बारे में जानकारी पूछत हुई उमला आप बतात हो? हाँ, बताथा नोला। श्री विधि में 1 एकड़ खेत में 2 किलो बीज के आवश्यकता होते। श्री विधि में कम से कम 2 बार घास या खरपतवार निकालना जरूरी होते, काबर की ज्यादा दूरी में पौधा लगाए के कारण बन ज्यादा हो जाते। किसान को कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन लेना, ये जो है मुख्य हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। दूसरा जो है जैविक खेती करना, तो इन लोगों को भी जैविक खेती के लिए सलाह दिया गया है। साथ ही कम खर्च का मतलब है श्री पद्धति से खेती करने से रोपाई में खर्च कम आएगा और उत्पादन ज़्यादा आएगा, उसमें कंसों की संख्या बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसको जो है फसल को, धान की फसल को हवा की जो आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, वो मिलने से कंसा उसमें ज़्यादा आता है। उसके साथ ही साथ में पौधा छोटे होने से रोपाई करते हैं तो जो पौधा की गांठ ऊपर होने की वजह से कंसा की संख्या ज़्यादा आ जाता है, जिससे हमें जो है उत्पादन ज़्यादा होता है और बीज का खर्च उसमें जो है बीज का लागत कम होता है। इस तरह से उसमें जो है हमें लागत, वास्तविक लागत है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो श्री पद्धति से या कम उम्र में रोपा लगाने का सलाह किसान को देते हैं, जिससे कम से कम खर्चा आए। दूसरा जो है पौधा दूर दूर में होने की वजह से हवा और प्रकाश मिलता है, जिससे जो है उनको बीमारी, कीट व्याधि का जो है प्रकोप बहुत कम होता है। श्री पद्धति में 15 दिन के अंदर में ही पौधा को जो है लगाना है। पौधा 15 दिन के नर्सरी होना चाहिए, उसको लाइन से 8 से 10 सेंटीमीटर के अंतर्गत में उसको जो है लगाना है। 8 से 10 इंच में, 8 से 10 इंच में लगा करके जो है लाइन से रहने की वजह से जब नींदा हो जाता है उसमें, तो उसको जो है निंदाई के लिए सुविधा होता है चलने में। साथ ही साथ में इसमें जो है पट्टी छोड़ते हैं 2 मीटर के अंतर्गत, 2 से 4 मीटर के अंतर्गत में पट्टी छोड़ते हैं, तो निरीक्षण पट्टी के रूप में काम आ जाता है वो। और खाद बीज डालने में सुविधा होता है, स्प्रेयर चलाने में सुविधा होता है। इस तरह से किसान को जो है इसमें सुविधा होता है ज़्यादा और उत्पादन ज़्यादा आता है। सामान्य विधि में ज़्यादा खर्चा आता है, इसमें कम आता है, क्योंकि उसमें जो है जो यंत्र है, यंत्र के माध्यम से अगर ये करते हैं तो एक कृषि विभाग के द्वारा
राज्य पोषित केंद्र पोषित अलग अलग योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने के लिए श्री विधि का हम लोग को टारगेट मिलते हैं जो भी है, उसके माध्यम से हम लोग किसान चयन करते हैं और जो किसान हैं उनको तकनीकी जानकारी देते हैं कि भाई आप 12 दिन 14 दिन 15 दिन के अंतर्गत जो आप थरहा लगाए हैं उसको लगवाइए, उससे कंसा अच्छा आता है। प्लस आप लाइन से लगवाएंगे उसमें तो फिर कोनो वीडर है, अंबिका ताउची है, अलग अलग निदानाशक के जो यंत्र हैं उसका उपयोग करेंगे। उसका उपयोग करने से क्या है, आप 1 एकड़ खेती के लिए कम से कम 4 लेबर लगाएंगे, उसका लागत देखिए। और 2 ठो आप कोनो वीडर ले लीजिए या अंबिका ताउची ले लीजिए, उसमें कराएंगे तो आप उसका लागत देखिए। तो कुल मिला के किसान को फायदा हो रहा है उसमें। पामगढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर पंकज दुबे की रिपोर्ट।